नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम दो बुक को कंपेयर करेंगे। पहला बुक आप देख सकते हैं कि ये केबी से नैनो का है, दूसरा बुक दृष्टि पब्लिकेशन का है। और दोनों बुक देख सकते हैं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो दृष्टि का बीपीएससी मेंस का मतलब दृष्टि का बीपीएससी मेंस और केबी से नैनो का बीपीएससी मेंस है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बुक आपको लेना चाहिए या फिर दोनों लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोनों बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो एक बुक का एमआरपी आपको 380 रुपये देखने को मिलेगा, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरे बुक का जो एमआरपी आपको देखने को मिलेगा 395 रुपये देखने को मिलेगा, इस पर भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो दृष्टि वाले बुक में आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं, लगभग 580 पेज देखने को मिलेंगे। वही आपको केबी से नैनो में आपको पेज देखने को मिलेगा 476, मतलब 100 पेज का अंतर है इन दोनों बुक में। ठीक है, साइज जो देख सकते हैं कि केबी से नैनो का साइज छोटा है, मतलब फॉन्ट भी छोटा होगा। बुक दोस्तों दृष्टि वाला कलरफुल बुक आपको देखने को मिलेगा, बट केबी से नैनो आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलेगा। पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों बुक का सेम है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, लिखने का शैली क्या है इन दोनों बुक में। यहाँ देखिए बीपीएससी का सिलेबस सबसे पहले दिया गया है, इस बुक में है, जबकि दृष्टि वाले बुक में बीपीएससी का सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों बुक दोस्तों 2022 के एडिशन का है और यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। विषय सूची में ही बताया गया कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको विषय सूची में बता दिया गया है। बट इस वाले बुक में आपको बीपीएससी मेंस का पहले दोनों पेपर को यहाँ बताया गया है कि दोनों पेपर में क्या क्या होते हैं। अनिवार्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी होता है, हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो ये शुरुआत में आपको क्या किया गया बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बताया गया है कि कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 600 नंबर के होते हैं। जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। हिंदी 100 नंबर का होता है। केवल क्वालिफाइंग नेचर मतलब 1020 नंबर का पूरा एग्जाम होता है, और जिसमें आपको लगभग 600 का टारगेट रखना चाहिए। हालांकि 540 से पे भी रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब 540 में आप टॉपर में भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ अंतर आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा टॉपर और सिलेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो पेपर है देने का तरीका है, तो इन्होंने क्या किया है, राइटिंग के जो सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मतलब आपको पेपर में कैसे लिखना है, तो ये बुक केबी से नैनो में इस चीज़ को बताया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा करना है तो आप बीपीएससी के इस बुक को ले सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन वाला बुक है। और यहाँ देखिए 2022 लिखा गया, हालांकि दृष्टि पब्लिकेशन के इस बुक को ले सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के सिलेबस को दिया गया है। पहले मैं बता दूं पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है। तो दोनों बुक में सेम चीज़ दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आधुनिक भारत, कला संस्कृति, करंट अफेयर और मैथ्स वाला जो डीआई वाला सेक्शन होता है, सांख्यिकी विश्लेषण आरेख चित्रण, वो देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। उसके बाद बिहार एवं भारत का भूगोल, पर्यावरण परिस्थितिकी और भारत के विकास में साइंस और टेक, मतलब साइंस और टेक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस है, जो कि सेम सिलेबस आपको केबीसी नैनो में भी देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं केबीसी नैनो का सिलेबस आप देख लीजिए, सेम सिलेबस है केबीसी नैनो में, कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए दोनों बुक में अंतर क्या है। पहले बुक में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा, खंड ए में डिवाइड किया गया है। और यहाँ देखिए सेक्शन 1 है, यहाँ लिखा गया है। दोनों बुक में आपको ये जो केबी से नैनो वाला बुक है, इसमें पहले क्वेश्चन दे दिया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कला संस्कृति या पेपर 1 से जनजातीय विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, अलग अलग टॉपिक के पहले जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं 20 साल में, 20-30 साल 1993 से लेकर 2021 में 39वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक 2021 तक सभी पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का कलेक्शन पहले इन्होंने दे दिया है, उसके बाद बताया कि लिखना कैसे है पेपर आपको। ठीक है, तो राइटिंग स्किल के बारे में बाद में बताया है। और यहाँ पे देखिए आंसर की किस तरह से आपको आंसर लिखने समय क्या क्या ध्यान देना है, फिर क्या क्या याद रखना है, किन किन पॉइंट को हाईलाइट करना है, ये आपको बताया गया है। तो पेपर को लिखना कैसे है इस बुक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखने का तरीका यहाँ बताया गया है, जबकि इस वाले बुक में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति को पढ़ा दिया, मतलब यहाँ समझा दिया। उसके बाद आप यहाँ से आप समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नोट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी इन्होंने दिया हुआ है।
तो बुक का प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी तो दोनों बुक का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला बुक जो है ना ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, दृष्टि वाला बुक, ठीक है, देखने में अच्छा ज़्यादा लगता है, क्लासीफाई अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। बट इन्होंने क्या किया है कि केवल थ्योरी पे ध्यान दिया है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि दृष्टि वाला बुक आप चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि मैंने दोनों बुक लिया है क्योंकि मुझे सीखना है कि कैसे लिखना है और क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए और क्या लिखना है कैसे लिखना है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। इन दोनों बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि थ्योरी देने के बाद इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे ये लास्ट 2021 में एग्जाम हुआ 66वीं बीपीएससी, तो वो क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, तो ये दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 30 साल के क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, 30 साल के क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों बुक में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल आपको इस बुक में लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान दिया गया है, और जो केबीसी नैनो है इसमें पेपर पे ध्यान दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर का यही बुक है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करना है कैसे लिखना है वो इस बुक में बताया गया है। तो ये दोनों बुक मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और केबीसी नैनो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि सामने सामने तो सॉल्यूशन है नहीं। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, अब क्या किए, पहला क्वेश्चन उठाया आपने, लिखना शुरू कर दिया, फिर आप अपने आप को मार्किंग कर सकते हैं कि आपको क्या याद है, कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, वो आप जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो चाहे तो इससे आप ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, इस बुक से भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अंतिम में क्वेश्चन दिया गया है तो अंतिम में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, थ्योरी समझने के बाद, ठीक है। तो इस बुक, ये भी बुक अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ जो की पॉइंट दिया गया है उससे आप ये सोच सकते हैं कि आपने क्या क्या मिस किया, जैसे क्षेत्रीयता का अर्थ क्या होता है ये समझाया कि नहीं, इसके विकास के उत्तरदायी कारक आपको समझाना है, देश व सरकार के प्रभाव बताना है, तो इन 3 पॉइंट को ध्यान देना है इस आंसर को लिखने के लिए, ठीक है। तो लिखने का जो शैली आप विकास करेंगे वो केबीसी नैनो से विकास करेंगे, और जो भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने आंसर को थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस बुक को ले सकते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बुक के कवर करता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों बुक को आपको लेना चाहिए, अगर इनमें से कोई एक बुक लेना है तो इस बुक को ले लीजिए, ठीक है। बीपीएससी का जो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और अपने शैली को आप इस बुक से भी विकास कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दोनों बुक उपयोगी है, दोनों बुक को लेना है, क्योंकि आपको एक मतलब बीपीएससी में एक अच्छा पोस्ट लेना है और एक ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दोनों बुक आपके पास होना चाहिए, कोचिंग अगर कर रहे हैं तो कोचिंग वाले तो दोनों, मतलब कोचिंग वाले तो अपने नोट्स देते हैं और वो गाइड भी करते हैं, बट आपको अपने आप को गाइड करना है तो दोनों बुक को आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, जिनके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दृष्टि के और भी बुक आते हैं, चाहे तो इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और मैं बता दूं दृष्टि का मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी बीपीएससी की तैयारी करता हूं, तो जो मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों आप लोग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो बुक दोस्तों दोनों के दोनों अच्छे हैं, बुक में कोई भी कमी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो अंत तक देखा, आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।